तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि किन एंगल्स पर जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो इक्वल होती है। मींस ऐसे कौन से एंगल्स होंगे जिन पर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करें फॉर गिवन वेलोसिटी और रेंज इस तरीके से सेम आए लाइक दिस। तो ये हमारे कौन से एंगल पॉसिबल हो सकते हैं वो आज मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो आप जानते हो कि जो रेंज होता है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो जो रेंज इक्वल होती है वो केवल दो एंगल्स पर होती है और वो एंगल्स ऐसे होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, अर्थात जिनको आप बोलते हैं कि ऐसे एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये θ1 और θ2 का सम अगर 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप जानते हो कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं तो रेंज आई आपकी R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नाउ if angle from ground is 90 minus थीटा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो अगर आप इन पर थ्रो करोगे तो कितना आएगा, r डैश इक्वल टू वेलोसिटी यहां से में ध्यान रहे 2 थीटा की पोजीशन पे 90 माइनस थीटा पुट किया अपॉन जी। सो r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले गए 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। सो r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्योंकि 180 माइनस 2 थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का साइन ही रहेगा। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि r डैश कितना आया आपके पास, सेम आया जितना इक्वेशन 1 में है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 तो r इक्वल टू r डैश, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो उन पर रेंज हमेशा इक्वल होगी। जैसे अगर आप सपोज 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और अगर आप ले लें 45 डिग्री माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, तो आप देख रहे हैं इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, इसलिए रेंज इन केसेस में हमेशा इक्वल रहेगी।